महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं। इस चुनाव में एक बार फिर से महायुति की सरकार बनने जा रही है। महायुति की आंधी के आगे महाविकास अघाड़ी की तैयारियां कहीं न कहीं फेल साबित हुई और 288 में से 55 ही सीट जुटा पाई। वहीं महायुति ने 223 सीटों में से एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इन चुनावों के बीच मुंबई की बांद्रा ईस्ट सीट चर्चा का विषय रही। इस बार के चुनाव में इस सीट से कुल 15 कैंडिडेट्स मैदान में उतरे थे, लेकिन दिवंगत एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी और शिवसेना उद्धव गुट के कैंडिडेट वरुण सरदेसाई के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। अंत में सीट वरुण की झोली में गई और जिशान को लगभग 11,365 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। अंतिम नतीजों से साफ हो पाया कि वरुण को कुल 57,708 वोट मिले, वहीं जिशान सिद्दीकी को 46,343 वोट मिले। वहीं बांद्रा इस सीट पर तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तृप्ति बाला सावंत रहीं। उन्हें 18वें राउंड तक 15,936 वोट ही मिल पाए। वहीं चौथे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार कुणाल सरमलकर रहे। उन्हें 18वें राउंड तक कुल 8,455 वोट ही मिल पाए। आपको बता दें कि 2008 के परसीमन के बाद बांद्रा ईस्ट सीट अस्तित्व में आई थी। वहीं इस सीट पर पहले चुनाव में ही शिवसेना के टिकट पर प्रकाश सावंत ने जीत हासिल की थी। प्रकाश सावंत ने 2014 के विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल की थी, लेकिन प्रकाश सावंत की असमय मृत्यु के बाद साल भर बाद ही इस सीट पर उपचुनाव कराए गए, जिस पर उनकी पत्नी तृप्ति सावंत ने सीट पर कब्जा कर लिया था। लेकिन 2019 के चुनावों में जिशान सिद्दीकी ने कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर शिवसेना को मात दी थी, जिसमें जिशान ने शिवसेना कैंडिडेट विश्वनाथ महादेवस्कर को 5,790 वोटों से हराया था। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर सीट जीतने वाले जिशान सिद्दीकी को इसी साल अगस्त में पार्टी से निकाल दिया गया था। जिशान के पिता बाबा सिद्दीकी कांग्रेस के एनसीपी में शामिल हुए थे, लेकिन बाबा सिद्दीकी की अक्टूबर में इसी साल उनके ऑफिस के बाहर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जिशान सिद्दीकी ने चुनाव रिजल्ट आने के बाद कहा है कि वो लोगों के जनादेश को स्वीकार करते हैं और इस बात पर विचार करेंगे कि क्या गलत हुआ। जिशान ने आगे कहा कि उन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी और वरुण सरदेसाई को उनकी बढ़त के लिए बधाई देता हूं। लेकिन महाराष्ट्र के इस पूरे चुनाव को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।